रामायण की एक प्रमुख पात्र है मंदोदरी, जिनका उल्लेख केवल रावण की पत्नी के रूप में ही मिलता है, परंतु वह इससे कहीं अधिक थी। उनका व्यक्तित्व मानव जाति के लिए प्रेरणा से ओतप्रोत है, जिसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम मंदोदरी से जुड़े कुछ अनछुए तथा रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। मंदोदरी के पूर्व जन्म की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक अप्सरा जिसका नाम मधुरा था, कैलाश पर्वत पर शिव तथा पार्वती के दर्शन हेतु पहुंची, किंतु देवी पार्वती को वहां न पाकर अपने चंचल स्वभाव के वशीभूत होकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। इतने में ही देवी पार्वती वहां पहुंची और मधुरा की चेष्टा को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि जिस रूप पर उसे इतना अभिमान है, उस रूप को खोकर वह एक मेढक बनकर कुएं में रहेगी। श्राप सुन अप्सरा भयभीत होकर रुदन करने लगी तथा माता से दया की प्रार्थना करने लगी। फिर भगवान शिव के शांत कराने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में वापस आ पाएगी, किंतु तब तक उसे इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। मधुरा लंबे समय तक मेढक के रूप में शिव की कठोर तपस्या करती है और 12 वर्ष उपरांत मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। एक बार दैत्यराज मायासुर और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा को वन में विहार करते हुए कुएं से मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में अपना लेते हैं और उसका नया नाम मंदोदरी रखते हैं। रावण मंदोदरी विवाह। एक बार रावण दैत्यराज मायासुर से मिलने आया और वहां उनकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। मायासुर की अत्यंत सुंदर पुत्री को देखकर रावण उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। रावण और मंदोदरी के विवाह पश्चात 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण था तो ब्राह्मण, किंतु स्वभाव से बहुत अहंकारी था और मंदोदरी को ज्ञात था कि जिस मार्ग पर रावण चल रहा है, उस मार्ग पर उसका विनाश निश्चित है। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़े। वह हमेशा ही उसे गलत कार्यों से रोकती थी, किंतु रावण उसकी कोई बात नहीं सुनता था। मंदोदरी थी एक पतिव्रता नारी। जब रावण सीता का अपहरण कर लाया था, तब भी मंदोदरी ने ही सबसे पहले उसका विरोध किया। मंदोदरी जानती थी सीता जैसी पवित्र स्त्री का अपहरण उसके जीवन के सभी पापों में सबसे बड़ा पाप था। वह मानती थी वह सीता को नहीं बल्कि अपने विनाश को उठा लाया है, किंतु इतना कुछ होते हुए भी उसने कभी उसके लिए अपने मान और प्रेम में कमी नहीं होने दी और सदैव अपना पतिव्रता धर्म निभाया। युद्ध के समय भी वह उसे रोक लेना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि रावण का अंत समय निकट है, किंतु फिर भी उसने अपना धर्म निभाते हुए उसे तिलक लगाकर विदा किया और विजय लौट आने की कामना की। स्वर्ण लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी उचित पहचान नहीं मिली। उनकी पहचान केवल रावण की लाचार पत्नी की भांति प्रस्तुत की गई और बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी भी उसकी चिता में सती हो गई थी, किंतु कुछ किंवदंतियों के अनुसार लंका के कुलगुरु लंका तथा लंका की प्रजा के उत्थान के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करके राजपाट संचालित करने का अनुरोध करते हैं, किंतु पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती हैं। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती हैं और इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं।
कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।